नमस्ते बच्चों। आज हम आकृतियों के विषय में पढ़ेंगे। आकृतियां भुजाओं से घिरी हुई आकृति। ठीक है, जो भी आकृति होती है उसमें भुजाएं होती हैं। आज हम जो विभिन्न आकृतियां जो अपने आसपास आप देखते हो उनके विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले आकृति जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है त्रिभुज। इसमें 3 भुजाएं होती हैं, 1, 2 और 3। इसीलिए इसको त्रिभुज यानी 3 भुजा। इसमें 3 कोण होते हैं और 3 भुजा होती है। कोण ये हो लेते हैं जहाँ ये दोनों मिलते हैं ना, वो कोण होता है। एक कोण ये वाला है और एक कोण ये वाला है, यानी त्रिभुज, 3 कोण और 3 भुजा। अगली आकृति वृक्क है। वृक्क की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली। ये चारों भुजाएं मतलब 4 भुजाएं, इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और इसके चारों कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला और ये वाला कोण, ये भी बराबर होते हैं। ये 90 डिग्री के होते हैं। चारों भुजाएं बराबर, चारों कोण बराबर, इसीलिए इसका नाम वृक्क है। ठीक है, अगला हमारे पास है आयत। जब इसकी आमने सामने की भुजाएं, ये वाली और ये वाली आमने सामने की है ना, ये वाली और ये वाली, ये भी आमने सामने की हैं, ये बराबर हों तो ये आयत कहलाती है। वृक्क में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन आयत में आमने सामने की। ये लंबाई इसकी, ये चौड़ाई, 2 लंबाई हो जाएंगी, 2 लंबाई है, 2 चौड़ाई है। 4 भुजाएं हैं और 4 कोण होते हैं। कोण ये वाले, ठीक है। इस जरूरी नहीं कि इसके चारों कोण बराबर हों, लेकिन इसके भी चारों कोण बराबर होते हैं। वृक्क और आयत में यही समानता है कि इनके कोण बराबर होते हैं, लेकिन भुजाएं बराबर नहीं होती। अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा पंचभुज। अब जितनी भुजाएं होंगी उतने मतलब उसको उतनी ही भुजा वाली आकृति बोल देंगे। जैसे इसमें 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, पंचभुज माने 5 भुजाएं। 6 हो जाएंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो षटभुज। 7 हो जाएंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो बन जाएगा ये सप्तभुज। 7 भुजा सप्तभुज। ऐसे ही हम 8 भुजाओं वाली आकृति को अष्टभुज, 9 भुजाओं वाली आकृति को नवभुज, 10 भुजाओं वाली आकृति को 10 भुज कहेंगे। हाँ जी, तो ये तो थी आकृतियां जिनकी भुजाएं होती हैं। और यहाँ इन सभी जो हमारी आकृतियां हैं इनमें कोणों का योग 180 डिग्री त्रिभुज में होता है। उसके बाद आयत, वर्ग, आयत, इनमें सब में 360 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वृत्त की। वृत्त एक ऐसी आकृति है जो गोल होती है। जैसे आप लोगों ने देखा है मम्मी की रोटी, एक कविता भी है इसमें, मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल, दादी की ऐनक गोल गोल। तो जो गोल आकृति है उसको वृत्त बोलते हैं। आप लोग गोल भी बोलते हैं, लेकिन गणित की भाषा में ये वृत्त होता है। ठीक है, इसमें कोई कोण नहीं होता, कोई भुजा नहीं होती। इसकी त्रिज्या होती है, जैसे ये इसका सेंटर है, केंद्र बिंदु, यहाँ से जो है ये इसकी त्रिज्या है। ऐसे ही आप कहीं से भी इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। ये सभी इसकी त्रिज्या है। ठीक है, और इसका कोण निकालेंगे तो वो ये वाला कोण होता है। लेकिन अगर देखिए आप यहाँ पे कोई कोना नहीं बन रहा ना, इसलिए इसका कोई भी कोण नहीं होता। इसी के आधार पर आज की वर्कशीट हम हल करेंगे। चलिए अब वर्कशीट देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, वस्तुओं का उनसे मेल खाती ज्यामिति आकृति से मिलान किए। इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। पहले घड़ी बनी हुई है, घड़ी का आकार वर्ग का है, तो हम इसको जो ग नंबर पे है वर्ग उससे मिला देंगे। उसके बाद जो आपकी आकृति है वो षटभुज है, मतलब इसमें 6 भुजाएं हैं, तो ये क नंबर पे है। उसके बाद जो घर की आकृति है ये पंचभुज की है, इसको हम पंचभुज से मिला देंगे जो अंगय नंबर पे है। उसके बाद गोल, गुब्बारा को गोल आकृति दी गई है जो ख नंबर पे है। उसके बाद एक पत्ता सा बना हुआ है, ये हमारी त्रिभुज है। और जो अंतिम है वो दरवाजा है। दरवाजे की आकृति हमारे आयत से मिलती है। ठीक है,
अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, रिक्त स्थान भरिए। 3 भुजाओं वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं, 5 भुजाओं वाली पंचभुज। कैरम बोर्ड की आकृति वर्गाकार होती है, वर्ग के आकार की, क्योंकि उसकी सभी भुजाएं बराबर होती है ना। रोटी देखने में गोल आकार की होती है, लेकिन हम अगर गणित में करेंगे तो उसको वृत्त के आकार की होती है। यदि हम 2 वर्गों को आपस में जोड़ दें तो वो चतुर्भुज ही बनेगी, उसकी 4 भुजाएं ही होंगी, लेकिन वो आयत बन जाएगी। ठीक है। ब्लैक बोर्ड की आकृति आयताकार होती है, क्योंकि आप सभी स्कूल में देखते हैं जो ब्लैक बोर्ड है उसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। 3 गोलाकार वस्तुओं के नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। 3 गोलाकार वस्तुओं के नाम, सबसे पहले आप रोटी खाते हो, वो गोल होती है। चांद, सूरज दोनों गोल होते हैं। 3 त्रिकोणीय वस्तुओं के नाम, आप आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम की जो कोन होती है, आइसक्रीम की कोन नीचे से त्रिभुज के आकार की होती है, 3 कोने होते हैं उसमें। जन्मदिन पे जो टोपी पहनते हैं वो भी इसी आकार की होती है। जो पहाड़ होता है आप उसको भी त्रिकोणीय आकृति का बनाते हो। ठीक है। इसके अलावा आपने जो कुछ भी किया है वो सभी ठीक है, बस उसमें 3 कोने होने चाहिए। वर्गाकार वस्तुएं, ब्रेड जो आप खाते हैं, ब्रेड। कैरम बोर्ड चौकोर, जो उसकी सारी भुजाएं बराबर, अभी मैंने आपको बताया था। और पासा जो आप खेलते हो ना, लूडो, जिसमें पासे का प्रयोग होता है, हाँ जी, वही वाला पासा हमारा किस आकार का होता है? वर्गाकार आकार का। अब आयत की बात करते हैं। 3 आकृतियों के नाम, आपका श्यामपट जो आप कक्षा में देखते हो, और अभी आपके हाथ में जो फोन है, हाँ जी, ये किस आकार का है? ये आयत के आकार का है। और हमारा दरवाजा ये किस आकार का है? आयत के आकार का। हाँ जी। चलिए इनके उत्तर देख लेते हैं भरी हुई वर्कशीट में। जो मैंने आपको बताए हैं वही मैंने भरे हैं, पहले में मिलान कर दिया, फिर सभी आकृतियों के विषय में लिख दिया। चलिए अगला पेज देख लेते हैं। चित्र को देखकर उसमें प्रयुक्त आकृति का नाम व उसकी संख्या लिखें। इसमें मैं आपको बता देती हूँ एक बार, फिर मैं इसके उत्तर दिखा दूंगी। सबसे पहले गोल वृत्त के आकार में कितने हैं? 3। एक लाल है, 2 नीले जो बराबर में बने हुए हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें वर्ग कोई नहीं है। उसके बाद आयत, आयत इसमें 4 हैं, 2 गुलाबी रंग के, 2 नीले रंग के। ठीक है। उसके बाद पंचभुज। ठीक है। इसमें पंचभुज है हमारे पास एक जो पीले रंग का है, उसके नीचे जो इसके पैर जैसा बना रखा है वो त्रिभुज। त्रिभुज हमारे पास 2 हैं हरे रंग के, और एक जो गुलाबी गोल के नीचे नीले रंग का बना हुआ है वो हमारा षटभुज है। इसमें 6 हैं। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए आप, ये हमारा षटभुज है। ठीक है। देखिए है ना 6 भुजाएं। ठीक है। तो इनको मैं अभी लिख दूंगी और आप देख लीजिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न में दी गई ज्यामिति आकृतियों से संबंधित दैनिक जीवन में किसी वस्तु का चित्र बनाएं। बेटा इसमें चित्र बनाना है, आप खुद करें। मैं आपको सुविधा के लिए बता देती हूँ, जैसे अभी पिछले पेज पे हमने किया था ना, वैसे ही बता देती हूँ। गोल आकृति आपकी मम्मी की चूड़ी, मम्मी की बिंदी, रोटी, चांद, सूरज, कितनी आकृतियां गोल होती हैं। त्रिभुज आइसक्रीम कोन जो नीचे से आइसक्रीम होती है। बर्थडे कैप जो आप पहाड़ पर्वत बनाते हो, जो वो कोई भी एक, आपको सारी नहीं बनानी, एक जो आपको पसंद आए, जो आपको आसान लगे। वर्गाकार पासा, कैरम बोर्ड। ठीक है। ब्रेड, आप इनमें से जिस भी आकृति एक को चुनना चाहें बनाएं और रंग भरे। अगला आयत, दरवाजा। ठीक है। आयत, ठीक है, आयत की अभी बता दी थी, श्याम पर, दरवाजा, जो आप बनाना चाहें बना सकते हैं। जो नीचे है ये भी हमारा वर्ग का ही एक रूप है। आप इसमें भी जो वर्ग की आकृतियां हैं वो इसी रूप में बना सकते हैं। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको दे देती हूँ, पतंग। हाँ जी, मजे आते हैं ना आपको पतंग उड़ाने में? जी बिल्कुल, ये वही है। ठीक है। ये जो 4 नंबर प्रश्न है आप ये स्वयं करेंगे और 3 नंबर के उत्तर देख लीजिए। देखिए वृत्त में 3 भुजाएं, जो हमारे पास वृत्त की 3 आकृतियां हैं, 2 नीली 1 गुलाबी। आयत की 4, 2 गुलाबी 2 नीली। त्रिभुज की 2, दोनों हरी हैं। पंचभुज 1,
पीले रंग का, षटभुज एक नीले रंग का। ठीक है, और ये आखिरी प्रश्न स्वयं करें। चलिए बच्चों, गुड बाय, अपना ध्यान रखना।